हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम ऐसे ही बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में किया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा? 12 और 13 जनवरी को, ठीक है, 12 और 13 जनवरी को ये किया जाएगा। और इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता, ठीक है, आवाज़ की एकता और उद्देश्य के लिए एकता, ये इसकी थीम है, इसका विषय है। तो ये 12 और 13 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन आज रखे हैं। आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9 जनवरी को पहले तो मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, ठीक है। गांधी जी कहाँ से लौट के आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है? 2003 से, ठीक है, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। ऑटो मतलब यही कार वगैरह जो बनाते हैं ना, तो उसका जो मार्केट है वो सबसे बड़ा निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। अब मैं सारी रैंकिंग आपको बताऊंगा 1 2 3 4 पे कौन कौन से देश रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन रहा? भारत। हमारा प्यारा भारत तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर रहा ऑटो बाजार में। भारत ने किसको पछाड़ दिया है? जापान को पीछे कर दिया, ठीक है, तो जापान को पीछे कर दिया। जापान अब हो गया 4th नंबर पर, पहले जापान 3rd नंबर पर था, अब भारत 3rd नंबर पर हो गया, जापान 4th नंबर पर। और नंबर 1 पर ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर बने हुए हैं चीन, और नंबर 2 पर है अमेरिका, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर अमेरिका, नंबर 3 पर भारत और नंबर 4 पर जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? अब देखिए यहाँ पर पूरे दुनिया के हवाई अड्डों की बात हो रही है, वैश्विक, ठीक है, पूरे दुनिया के हवाई अड्डों की बात हो रही है। इसमें से एक भारत का हवाई अड्डा भी शामिल हुआ है। वर्ष 2022 में सबसे अच्छा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, सबसे अच्छा प्रदर्शन का मतलब वहाँ से जितनी भी उड़ानें भरी गई हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है, तो ठीक है। तो वर्ष 2022 की रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट में, तो भारत का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस सूची में शामिल हुआ है। पूरी दुनिया के हवाई अड्डों में भारत का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको कराया था, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, इसीलिए उस दिन पर 9 जनवरी को, मतलब आज ही के दिन, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका कौन सा संस्करण कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर क्या है? यहाँ भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, तो वहाँ पर क्या है? 17वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। 2003 से मनाना शुरू हुआ था, यहाँ पर 17वां संस्करण आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। और किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 6 पे, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? अब देखिए यहाँ पर फार्मूला रेस वो होती है जो पतली सी कार नहीं होती है एकदम से, उसमें एक ही ये व्यक्ति बैठा है हेलमेट लगा के और बहुत तेजी से स्पीड में चलती हैं स्टेडियम वगैरह के साइड में चारों तरफ, तो यहाँ पर रेसिंग ट्रैक पर चलती हैं। तो उसी का जो है ये भारत में होने वाली है। तो भारत में कहाँ पर होने वाली है आपको बताना है, ये होने वाली है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी हैदराबाद करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है भारत के लिए। तो यहाँ पर ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी हैदराबाद करने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? देखिए,
सबसे पहले तो ये जैन समुदाय का है और पवित्र स्थल है सम्मेद शिखर, ये इसका नाम है सम्मेद शिखर, ठीक है। तो इसका ये नाम है और ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। अब झारखंड में है, ये कहाँ पर है, ये है गिरिडीह जिले में, ठीक है, गिरिडीह जिले में है, पारसनाथ पहाड़ी पर, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी पर है ये स्थित। और इसका दूसरा नाम, सम्मेद शिखर का दूसरा नाम क्या है, पार्श्वनाथ पर्वत, ठीक है, पार्श्वनाथ पर्वत, इसका दूसरा नाम है पार्श्वनाथ पर्वत। और झारखंड के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, हेमंत सोरेन जी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर और वहाँ की राजधानी याद कर लेनी है, ठीक है। और जितने भी डेज आते हैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, कुछ एक महीने में करीब करीब 8 से 10 ही डेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 8-10 भी नहीं, करीब 6-7 होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको याद कर लेना है। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामले में 98.7% की कमी दर्ज की गई है। बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे भारत देश के लिए। यहाँ पर एक बीमारी है जिसमें 98.7% की कमी आई है। तो 2007 से लेकर 2022 में इतनी ज़्यादा कमी आ गई है, अच्छी चीज़ है। कौन सी बीमारी है, ये है कालाजार, ठीक है, पोलियो एड्स नहीं है, ये कालाजार है। तो कालाजार में 98.7% की कमी आ गई है 2007 से 2022। अब ये कालाजार जो है मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। कौन सी मक्खी है, उसका थोड़ा अजीब सा नाम है, मैंने नोट कर लिया है, ये है फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स, ठीक है, फ्लेबोटामस। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स, फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स ये मक्खी है, इसके द्वारा कालाजार फैलाया जाता है और यहाँ पर 98.7% की कमी आ गई है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है और आर्थिक आधार पर जनगणना कराई जा रही है कि उस प्रदेश में कैसी स्थिति है, उस राज्य में कैसी स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति, और कौन सी जाति के कितने लोग वहाँ पर रहते हैं। तो 2023 में या अभी अभी लेटेस्ट में ही शुरू हुई है ये बिहार राज्य में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जातीय और आर्थिक आधार पर जनगणना शुरू करा दी है। और भी राज्य हैं जो इस फैसले को सही मान रहे हैं और वो भी आर्थिक आधार पर और जातीय आधार पर जनगणना शुरू कराने के फिराक में हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे आपको सही से आइडिया लग जाएगा। तो बिहार राज्य ने जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ कर दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। पतंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर उड़ती हैं, गुजरात में, गुजरात में ही किया गया। तो गुजरात के यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, अमित शाह जी ने नहीं किया, भूपेंद्र पटेल जी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, यहाँ पर दुनिया भर के 68 देश शामिल होंगे, सिर्फ भारत के लोग नहीं होंगे, यहाँ पर दुनिया भर के 68 देश शामिल होंगे। और बड़े से बड़े पतंगबाज जो पतंगे उड़ाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया पतंगे उड़ाते हैं, पेंचे लड़ाते हैं, तो वो सब शामिल होंगे यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए। तो आपको याद रखना है। और इसका जो समापन है वो कब होगा, 14 जनवरी को इसका समापन होगा। और इसकी थीम क्या है, जो हमारे G20 की थीम है ना, उसके आधारित महोत्सव है ये। G20 की थीम पर रखा गया है इसको, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ठीक है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, G20 की थीम पर आधारित ये महोत्सव है। भूपेंद्र भाई पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपके क्वेश्चंस हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।